चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राधा रानी के बहुत बड़े भक्त रहे जिनका नाम था गुलाब खान। गुलाब खान एक ऐसे भक्त थे जो मुस्लिम थे और राधा रानी ने उनको दर्शन दिया, बिहारी जी के साथ दिया, कृष्ण के साथ दिया और उनके साथ रहना शुरू किया। तो बात ये बहुत पुरानी है। आप कभी अगर बरसाना गए हो तो वहां अटारी है। अटारी के पास गुलाब खान के नीचे एक समाधि भी है। गुलाब खान हमेशा उस अटारी के पास बैठकर सारंगी बजाते थे। उनकी पत्नी थी नहीं, उनकी एक छोटी बेटी थी और वो छोटी बेटी वहां नृत्य किया करती थी। राधा नाम का जप करना, पूरा दिन सुबह से शाम तक सारंगी बजाना और उसी सारंगी से उनका जीवन यापन चलता था। वहीं भोजन पाते थे और शाम को अपने घर आ जाते थे। समय बीतता गया। उनकी बेटी का नाम भी राधा था और वो राधा, उनकी जो बेटी थी, वो बड़ी होती चली गई। बड़ा होने के बाद लोगों ने कहा कि अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दो। तो गुलाब खान बोले, वो बहुत ही भक्ति में लीन थे राधा रानी के, कि मैं क्या शादी करूंगा, मेरी तो कुछ औकात ही नहीं कि मैं इसकी शादी कर पाऊं। तो लोगों ने बोला, नहीं शादी तो करनी है, हम पैसा का इंतजाम कर देंगे, सारे इंतजाम कर देंगे, शादी तो करिएगा, पराया धन होती है बेटी। तो समय आया, लड़का देखा गया और बेटी की शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उसके बाद गुलाब खान बहुत परेशान रहने लगे। गुलाब खान को अपनी बेटी की याद आने लगी। तो हमेशा जो अब्बा अब्बा कह के, बाबा बाबा कह के गुलाब खान के पास आती थी। गुलाब खान पूरा दिन अपनी बेटी के साथ वहां रहते थे। उसके बाद शाम को घर जाकर खाना पीना सारे, उसको सहन करने के लिए उन्हें शक्ति मिली और उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ाया। विरह था अपनी बेटी के, विरह में बहुत पागल से हो गए। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह गुलाब खान नहीं आए। जब गुलाब खान नहीं आए तो लोगों ने कहा कि शायद बैकुंठ को चले गए, कहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी समाधि बना दी गई। जो नीचे बरसाने में आप कभी भी जाओगे तो आपको गुलाब खान की एक समाधि मिलेगी। वो गुलाब खान राधा रानी के बहुत बड़े अनन्य भक्तों में से एक थे। लेकिन यही एक ट्विस्ट आया। कई साल बाद पुजारी जी ताला लगाकर जा रहे थे। ताला लगाकर, भवन का ताला लगा के बाद जा रहे थे तो पीछे से आवाज आई, जो भी पुजारी जी का नाम रहा होगा, कि राधे राधे। उसके बाद उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे गुलाब खान खड़े थे। जब गुलाब खान खड़े थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो हमें मुलाकात ही नहीं और इतने दिन से कहाँ थे भाई, और आपकी तो यहाँ समाधि बना दी गई और आप तो यहाँ दिखाई भी नहीं देते, और आज अचानक कैसे, और वो भी भवन के अंदर से। आपने हमारे को तो वहां भी नहीं दिखाई दिए। तब गुलाब खान ने कहा कि मैं यहाँ, एक वाकया हुआ मेरे साथ, मैं सारंगी बजा रहा था और आप यहाँ मंदिर से चले गए तो मटारी के पास ही बैठे बैठे सारंगी बजाता रहा। जब मेरा बेटी से वियोग हो गया था, मैं उसकी याद में हमेशा पागल रहता था। तो अचानक से एक छोटी सी बेटी आई, उनने कहा कि बाबा सारंगी नहीं बजाओगे। उन्होंने बीच में सारंगी बजाना भी छोड़ दिया था। इसी वजह से राधा रानी आई थी। तो राधा रानी बेटी के रूप में आई, एक बच्ची के रूप में आई और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ अंदर चलिए, और वो मुझे ताला लगे हुए भवन में अंदर लेके गई। वहां ठाकुर जी भी थे और उस भवन में अंदर रास चल रहा था। उस रास को देखकर, और आज भी मैं रोजाना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ अपनी सारंगी बजाता हूं। उन्होंने मेरे को वहां सारंगी बजाने का काम मेरे को दे दिया है और रास में मैं आज सारंगी बजा रहा हूं। और ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो राधा रानी की भक्ति और कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके भक्त में प्यार होना चाहिए, रस होना चाहिए, लगाव होना चाहिए और वो एक डेडिकेशन हो चाहिए, समर्पण होना चाहिए। पूरी तरह से आपने अगर राधा रानी को अपने लिए समर्पित कर दिया है तो राधा रानी खुद आती हैं
आपको बुलाकर लेके जाती हैं। आज भी बरसाने में ये सत्य घटना थी। और इस सत्य घटना के बाद आपका धर्म, मजहब, किस धर्म से है, किस मजहब से है, किस पंथ से है, इसका कोई मतलब नहीं होता। केवल मतलब होता है आपका समर्पण। आप किस हद तक जाकर प्रभु से प्यार कर सकते हो, राधा रानी से प्यार कर सकते हो। राधा रानी बहुत प्यारी है। राधा रानी का वो प्यार आपको जब समझ में आता है, जब आप पूरे समर्पित हो जाते हो। तो ये गुलाब खान की कहानी थी, और गुलाब खान की कहानी से हमें बहुत सीखने को मिलता है, और इसमें बहुत प्रेरणा भी है। क्योंकि आपका मजहब, पंथ कोई मायने नहीं रखता। आप केवल राधा रानी को समर्पित हो जाइए। उसके बाद राधा रानी सारा कुछ, पूरे आपके जीवन में जो कुछ होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, वो सब कुछ अपने आप करेंगे। तो इसी तरह के और भी राधा रानी और धर्म से रिलेटेड और बरसाना से रिलेटेड और भी कहानी के लिए जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वरुण कुमार सिंह, धन्यवाद।